At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज हमने देश को 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए देखा। आज हमने प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए सुना। हमने हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगे को शान से लहराते हुए देखा। मगर क्या हम जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आइए हम आपको आज ले चलते हैं 14 और 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 की वो सुबह ऐतिहासिक थी, मानो सूर्य देव खुद आज़ाद भारत को सलामी देने के लिए ही निकले हों। भारत की आज़ादी की कहानी 1947 के प्रारंभ में शुरू हो गई थी, जब ग्रेट ब्रिटेन और दुनिया द्वितीय महायुद्ध में उलझे हुए थे। ब्रिटेन की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वहीं भारत में स्वतंत्रता की आवाज़ और मांग बढ़ते जा रही। वो घड़ी ऐतिहासिक थी जब भारत अपनी पूरी ताकत के साथ आज़ादी की ओर बढ़ते जा रहा था। और तभी ब्रिटेन की सरकार ने और क्लीमेंट एटली ने ये फैसला किया कि भारत को अब आज़ादी दे दी जाए। तब उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आखिरी वाइसरॉय थे इंडिया के, उनको ये जिम्मेदारी दी। क्लेमेंट एटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंसमेंट की कि हिंदुस्तान, जो कि अब तक तितर बितर रहा है, ब्रिटिश राज के अंडर वो अधीन हुआ, एक हुआ। और उन्हें ये आशा थी कि ऐसा ही आज़ादी के बाद भी होगा। भारत बिना किसी बंटवारे के आज़ाद होगा। इसके बाद पंडित नेहरू का देश को संबोधन होता है, जिसमें वो बताते हैं कि आपने अभी ब्रिटिश सरकार की वो बातें सुनी जिसमें आत्मनिर्णय की बात को रखा गया है, की बात को सामने किया गया है, जिसका मतलब ये कि भारत के कुछ राज्य हमसे अलग हो जाएंगे और देश के लोगों को ये चुनने का मौका दिया जाएगा कि वो कहाँ और किस तरफ जाना चाहते हैं। हमने इसे स्वीकार कर लिया है, खुशी से नहीं बल्कि बहुत विवशतापूर्ण हमने ये स्वीकार किया है, क्योंकि सदियों से हम एक आज़ाद मुल्क की कल्पना किए और आज़ादी के लिए लड़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके साथ हमें ये वचन भी दिया गया कि भारत को संपूर्ण आज़ादी दे दी जाए। वहीं दूसरी तरफ फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो भारत को आज़ादी दिलवाएंगे और इस प्रक्रिया को कुशलता और निपुणता के साथ निभाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कोई हिंसा न होने पाए। इधर ब्रिटिश हुकूमत को ये समझ आ चुका था कि नेहरू और जिन्ना में सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं स्वतंत्र देश के। इसीलिए 3 जून 1948 को ये तय किया गया कि भारत को आज़ादी दी जाएगी। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दिन तय किया गया 3 जून 1948, जिस दिन भारत को संपूर्ण आज़ादी दे दी जाएगी। मगर सत्ता के लोभ में कुछ भेड़िए ये नहीं चाहते थे कि आज़ादी में इतना विलंब हो। वे चाहते थे कि आज़ादी जल्दी से जल्दी मिले और सत्ता पे वो जल्दी से जल्दी काबिज हो सके। इतने में जब ये घोषणा होती है, मोहम्मद अली जिन्ना के महत्वाकांक्षा ने हिंसा को जन्म दे दिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जिस भारत में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते थे, साथ जीने मरने की कसम खाते थे, एक साथ स्वतंत्रता के लिए लड़े, वहीं दूसरी तरफ उसी भारत में अब अफरा तफरी का माहौल था, हिंसा का माहौल था। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के गले रेंद रहे थे और बंटवारे की जलती अग्नि में घी डालने का काम कर रहे थे। लोगों को आक्रामक और हिंसा में लिप्त देख लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 की जगह 1947 को चुना और जल्दी स्वतंत्रता देने का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को चुना था, क्योंकि वे मानते थे कि ये दिन शुभ होगा और भारत को इसी दिन आज़ादी मिलनी चाहिए। क्योंकि उनका मानना था, ये दिन शुभ इसलिए था क्योंकि वे जापानीज़ आर्मी को इसी दिन उन्होंने अपने अधीन किया था और तब वे कमांडर थे। और वो तारीख भी 15 अगस्त ही थी जब जापानीज़ आर्मी ने उनके सामने सरेंडर किया था। मगर कुछ भारत के ज्योतिषों ने 15 अगस्त को अशुभ माना था और तब ये तय किया गया कि 14 अगस्त को मध्य रात्रि में 12 बजे भारत को आज़ादी दे दी जाएगी।
14 अगस्त की शाम को नेहरू जी को एक कॉल आता है लाहौर से। उन्हें बताया जाता है कि लाहौर में माहौल ठीक नहीं है, हर तरफ हिंसा हो रही है। लाहौर में हिंदुओं और सिखों के लिए पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है और जो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी या तो हत्या कर दी जाती है, नहीं तो उन्हें अपाहिज कर दिया जाता है। ऐसे में नेहरू सर पकड़कर अपनी मेज़ पर बैठ गए। फ़ोन रखते ही पंडित नेहरू अपनी मेज़ पर फूट फूट कर रोने लगे। इंदिरा ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ। नेहरू ने पूरी बात बताई और वे अपने आंसू पोंछ न सके, रोक न सके। बहरहाल 11:55 पे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेहरू के बोल गूंज उठे और उन्होंने देश को संबोधन दिया। पंडित नेहरू बोले, हमने साथ मिलकर जो सपना देखा था वो आज साकार हो रहा है। शायद पूरी तरह से नहीं, मगर हम चाहेंगे कि इस सपने को हम आगे लेकर जाएं। और वे बोले कि आज आधी रात को जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत अपनी आंखें खोलेगा, अपनी आज़ादी का तहे दिल से स्वागत करेगा। ये सुनते ही मानो सारे देश में क्रांति की लहर उठ गई। भारत माता की जय, शंखनाद सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम की गूंज से पूरा सेंट्रल हॉल गूंज उठा। सारे समारोह और घोषणा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी देश को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड माउंटबेटन और पहले प्रधानमंत्री होंगे जवाहरलाल नेहरू। इसके तड़के बाद पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन के निवास स्थान पहुंचे और उन्होंने आज़ाद भारत में बनने वाले पहले मंत्रियों की सूची लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में रखी। दोनों ने लॉर्ड माउंटबेटन को अगली सुबह यानी कि 15 अगस्त सुबह 8 बजे मंत्री पद शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया। 15 अगस्त सुबह 8 बजे मंत्री पद शपथ ग्रहण में सारे मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई और इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भी शपथ दिलवाई गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी देश को संबोधित किया और बोला, वे बोले कि मैं आज़ाद भारत को अपनी आज़ादी पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि भारत नई ऊंचाइयों और नई बुलंदियों को छुए और आपके नेता देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। 15 अगस्त शाम 5 बजे लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ाद भारत का तिरंगा फहराना था। कल्पना की जा रही थी कि इसके लिए 30,000 लोग मौजूद रहेंगे, मगर लोगों की संख्या थी 6 लाख। प्रिंसेस पार्क दिल्ली की जन सैलाब को देखकर, उमड़ती हुई भीड़ और ऊर्जा को देखकर फंसे हुए बग्गी में लॉर्ड माउंटबेटन ने इशारा किया, लेट्स होइस्ट दिस फ्लैग, आई वोंट बी एबल टू मूव। करीब 6 लाख की भीड़ लोगों की उमंग और ऊर्जा को देखकर जब लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी से कहा कि लेट्स होइस्ट दिस फ्लैग, तब नेहरू के इशारे पे तिरंगे को फहराया गया और तिरंगा आसमान में लहरा उठा। 25 गज की दूरी से जब भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने तिरंगे को सलामी दी, तब लोग झूम उठे और कहने लगे, पंडित माउंटबेटन की जय और भारत माता की जय। पंडित नेहरू ने यह तय किया कि महात्मा गांधी को सूचित कर दिया जाए कि भारत अब आज़ाद हो गया है। सूचित करने पर महात्मा गांधी के चेहरे पर ज़रा सी भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि ये देश सिर्फ धर्म के नाम पर बंट जाए। वे समझ चुके थे कि सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए और कुछ लालची नेताओं के कारण ये देश बढ़ चुका है और यह कलंक उन पर आजीवन लगता ही रहेगा। गांधी आज़ादी पाकर भी खुश नहीं थे और वे समझ चुके थे कि आने वाली पीढ़ी उन पर ही उंगली उठाएगी कि आज़ाद भारत के 2 टुकड़े हुए तो आखिर क्यों हुए। ये सब सत्ता के लोभी हैं हुजूर, महत्वाकांक्षा में खुद को डुबाए, उनको कुर्सी चाहिए थी, देश जले तो जल जाए।